नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, रिवाइज करेंगे और सारा टाइम और सारा फोकस आपका सिर्फ अभी स्टडी पे होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे एंटीवायरस के बारे में। तो एंटीवायरस नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि वायरस क्या है, ये एक मालवेयर है। एंटी मतलब इसको कम करने के लिए। जैसे कि अपोजिट होता है ना, कि इसका अपोजिट क्या है, आना जाना, गो कम। तो वही एंटी मतलब अपोजिट हो जाता है। तो वायरस क्या है, एक तरह का मालवेयर है। तो इसको कम करना है, इसको खत्म करना है, तो एंटी वायरस मतलब इसको मिटाने के लिए क्या लाएंगे, हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाएंगे। तो पढ़ लेते हैं। एंटीवायरस इज ए सॉफ्टवेयर ऑल्सो नोन एज एंटी मालवेयर। इनिशियली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस ओनली एंड हेंस द नेम एंटीवायरस। शुरुआत में क्या किया गया था, एंटीवायरस को इसलिए डेवलप किया गया था क्योंकि वो वायरस को खत्म करना ही उसका पर्पस था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, तो ये तो वायरस ही नहीं रह गया, इतना खतरनाक खतरनाक मालवेयर्स आ गया है। तो अब काम क्या है, इस सबको खत्म करना है ना। तो एंटीवायरस का पर्पस चेंज हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वायरस को ही टारगेट करेगा, वो किसी भी तरीके का, किसी भी तरह का मालवेयर को क्या करेगा, खत्म करने के लिए यूजफुल है। मतलब इतना वो कैपेबल है। ठीक है। या तो खत्म करेगा या आपको पहले बता देगा। जैसे कि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट करेगा, डिटेक्ट करेगा। जैसे कि प्रिवेंट बचाया, डिटेक्ट किया कि अरे हाँ यहाँ पे है, तो आप देख लीजिए, जो भी स्टेप है आपको लेना है ले लीजिए, अदरवाइज हमको बोलिए, हम कर देते हैं। या फिर रिमूव कर देगा अगर ऐसा कोई भी खतरनाक मॉलवेयर हुआ तो अब इसका क्या हो गया, मेथड ऑफ मालवेयर आइडेंटिफिकेशन यूज बाय एंटीवायरस। तो एंटीवायरस द्वारा जो मेथड यूज किया जाता है उसको पहचानने में, मतलब किसको, वायरस, कि किस टाइप का वायरस है, इसको कैसे खत्म करना है, तो उसके लिए क्या है, तरीका सब है। तो पहला तरीका है आपका सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। तो ये देखेंगे, मतलब सिग्नेचर बेस्ड है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, मेनली उसका सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ होगा और डिटेक्ट करना है, डिडक्शन। तो देखते हैं कैसे होगा। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होगा, एंटीवायरस वर्क विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर डेटाबेस नोन एज द वायरस डिफिनेशन फाइल। तो एंटीवायरस मिल के काम करेगा, किसके साथ, एक सिग्नेचर डेटाबेस होता है उसके साथ, जिसको हम लोग कहते हैं वायरस डिफिनेशन फाइल, वीडीएफ। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वीडीएफ का फुल फॉर्म, तो वायरस डिफिनेशन फाइल, मतलब वायरस को डिफाइन करने के लिए एक फाइल बनाया है, इसलिए उसका नाम है वीडीएफ। ठीक है। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन क्या करता है, ये आपका है एंटीवायरस के साथ, सिग्नेचर डेटाबेस के साथ कोरिलेट, कोरिलेट मतलब मिलजुल के काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं वायरस डिफिनेशन फाइल। दिस फाइल कंसिस्ट ऑफ वायरस सिग्नेचर। इस फाइल में होता क्या है, तो वायरस का सिग्नेचर होता है एंड इज अपडेटेड कंटिन्यूसली ऑन ए रियल टाइम बेसिस। और इसको रियल टाइम बेसिस पे क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है इसको, वीडीएफ को, वायरस डिफिनेशन फाइल को, रेगुलरली, टाइम टू टाइम। रियल टाइम बेस मतलब रियल, जैसे अभी टाइम का घड़ी जो चल रहा है, टाइम कैसे चलता है, टाइम कभी रुकता है नहीं, नहीं रुकता है। 12 बज रहा है, ठीक है, वैसे ही अगर 12 बज के 1 मिनट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग अपडेट होगा। अगर 12 बज के 1 मिनट और 2 सेकेंड हुआ तो वैसे अपडेट होते रहेगा। रियल टाइम इसी को कहते हैं, जैसे घड़ी चलता है बिल्कुल वैसे ही, एक सेकेंड इधर उधर नहीं। तो दिस मेक्स द रेगुलर अपडेट ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अ मस्ट। इससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट होते रहता है। इफ देयर इज एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विथ एन आउटडेटेड वीडीएफ, अगर कोई भी एंटीवायरस जिसका क्या है, वीडीएफ आउटडेटेड हो गया है, मतलब पुराना हो गया है थोड़ा, तो इट इज एज गुड एज हैविंग नो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। तो उसी तरीके से हो जाएगा कि समझिए आपने कोई भी एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं किया है, समझे, क्योंकि रियल बेस्ड मतलब रियल टाइम बेस्ड पे ये काम करता है। और ये क्या है, आउटडेटेड हो गया है। तो क्या ये समय के साथ नहीं चल रहा है, पीछे रह गया है, पुराना हो गया है। तो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में वीडीएफ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यही आपका आउटडेटेड है तो समझिए कि आपने कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया है अपने सिस्टम में। एज न्यू मालवेयर विल इन्फेक्ट, नया मालवेयर आएगा आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा, विदाउट विदाउट गेटिंग डिडक्टेड, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसको डिडक्ट ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वीडीएफ आपका पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। दिस मेथड ऑल्सो फेल टू, ये मेथड ऑल्सो फेल मतलब ये मेथड जो ये तरीका है सिग्नेचर बेस्ड, फेल कर जाता है कब, टू डिटेक्ट मालवेयर दैट हैज एन एबिलिटी टू चेंज सिग्नेचर। तो ये है कि अगर वैसा वायरस
वैसा मालवेयर जो अपना सिग्नेचर बार बार चेंज करता है, जैसे पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है मेनी, ठीक है, मेनी। और मॉर्फ का मतलब होता है फेज या चेहरा, लुक। मॉर्फ मतलब होता है फेज, स्टेज, फेज हो गया, स्टेज हो गया, लुक हो गया, ये इसका हो जाएगा मीन। जिसके मेनी फेज हो, जिसके मेनी स्टेज हो, जिसके मेनी लुक हो, तो क्या होता है, जो अपना बार बार क्या हो रहा है, सिग्नेचर चेंज कर रहा है, तो उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा सिग्नेचर बेस्ड। एंड द मालवेयर डेट हैज सम पोर्शन ऑफ इट्स कोड इन इनक्रप्टेड, तो क्या हो जाएगा, इनक्रप्टेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर बेस्ड कैसे काम करता है। मेन इसका जो है वो VDF है, वायरस डेफिनेशन फाइल ही है। उसको रेगुलरली वो रियल टाइम बेसिस पे क्या होता है, अपडेट होते रहता है। अगर वो अपडेट हो रहा है तो आपका समझे आपका सिस्टम सेफ है। अगर वो कहीं भी किसी भी तरह का उसमें क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, वो अपडेट नहीं हो पाया, तो आपके में सिस्टम में एंटीवायरस आ सकता है, आप उसको नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद होता है सैंड बॉक्स डिडक्शन। अब कैसे डिडक्ट करते हैं इसको, सैंड बॉक्स, जैसे कि क्या एक तरह से बॉक्स बना हुआ है जिसमें क्या है, बालू भरा हुआ है, रेत भरा हुआ है, ठीक है, ये हो गया सैंड बॉक्स डिडक्शन। तो ये देखते हैं इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, ए न्यू एप्लीकेशन और ए फाइल इज एग्जीक्यूटेड इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, न्यू एप्लीकेशन, कोई भी नया एप्लीकेशन हो या फाइल हो, उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है वर्चुअल इन्वायरमेंट में। वर्चुअल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो रियल नहीं हो, जो लगे कि रियल जैसा है लेकिन वो रियल नहीं होता है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या हो गया, सैंडबॉक्स हो गया, इसी को नाम दिया गया है सैंडबॉक्स। एंड इट्स बिहेवियरल फिंगरप्रिंट इज ऑब्जर्व फॉर पॉसिबल इन अ मालवेयर। उसके बाद किया जाता है कि उस फाइल, उस एप्लीकेशन को वर्चुअल इन्वायरमेंट पे लाया जाता है, जिसको हम लोग सैंडबॉक्स कहते हैं, जिसमें हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं। उसके बाद एंड इट्स बिहेवियरल फिंगरप्रिंट, और उसका जो भी बिहेवियर है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके फिंगरप्रिंट को ऑब्जर्व करते हैं। और पॉसिबल मालवेयर मतलब कि पॉसिबल मालवेयर्स कहने का मतलब जितने भी तरह का मालवेयर है अभी जिससे हम लोग के सिस्टम को खतरा है, तो वो अगर इस टाइप से होगा तो उसमें वो कैसे रिएक्ट करेगा, अगर ये वाला मालवेयर अटैक किया तो इससे कैसे वो निपटेगा, वैसा है। तो समझ गए सैंडबॉक्स का एक कॉन्सेप्ट आपने, क्योंकि ये बहुत एक तरह से ये वो टॉपिक है जो टेक्नोलॉजी में यूज होता है। अगर आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो सैंडबॉक्स आप समझ रहे होंगे। इसमें वही किया जाता है, एक तरह से प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोटाइप, सॉरी प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्या होता है, किसी भी मॉडल का एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, मतलब रियल इन्वायरमेंट में, रियल यूजर के पास जाने से पहले उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ टेस्ट करते हैं, सैंडबॉक्स में। और इसमें क्या होता है, अब वो सारा इन्वायरमेंट इसको देते हैं, सारा एटमोसफेयर से इसको गुजारते हैं, जहाँ से लग सकता है कि ये चीज़ क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसी में इसको एक्सपीरियंस पहले ही करा देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये कैसे हम लोग को इसमें अपडेट करना है, कैसे काम करना है। बिल्कुल उसी तरह से है कि हम लोग पहले सैंडबॉक्स डिटेक्शन करते हैं, उस वाले माहौल में लेते आते हैं और उस माहौल में उसको बताते हैं कि अगर ये वाला मालवेयर अटैक करेगा तो ये कैसे काम करेगा, ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का इन्वायरमेंट देना। तो ये आप समझ रहे होंगे। फिर डेटा माइनिंग टेक्निक देखते हैं। दिस मेथड एम्प्लॉय वेरियस डेटा माइनिंग एंड अ मशीन लर्निंग टेक्निक। इस मेथड में क्या होता है, हम लोग डेटा माइनिंग को यूज़ करते हैं। डेटा माइनिंग क्या होता है, कोई भी डेटा है, आप कोई भी डेटा, तो पहले क्या होता है, रॉ होता है, ठीक है, जैसे कि मान के चले आपको मिट्टी बनाना था, मिट्टी सॉइल, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो क्या रॉक वगैरह से बनता है ना। तो रॉक्स भी कैसे बना होगा, जब मान के चलिए बहुत सारा फॉसल फ्यूल्स हजारों साल तक जमीन के अंदर जमीन के अंदर दबने के बाद उस पर वेरियस क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक कंडीशन लगा, जैसे कभी बारिश हुआ, कभी टूटा, कभी फूटा, कभी गिरा, कभी इधर, कभी कोई अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, तो हर चीज़ से टकराते रॉक के फॉर्म में वो बना, पत्थर वगैरह बना, पत्थर फिर गिरा टुकड़ा, फिर पत्थर कैसे छोटा छोटा पीसेज में हुआ पत्थर, फिर उसमें क्या हो गया, बहुत सारे और भी इन्वायरमेंटल कंडीशन उसमें आए तो वो छोटा छोटा पत्थर बना, फिर छोटा छोटा पत्थर और बहुत सारा इन्वायरमेंटल कंडीशन से गुजरते 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 क्या हो गया, मिट्टी बन गया। तो वही हो गया कि डेटा माइनिंग वही होता है कि एकदम शुरुआत से आपने डेटा को लिया और उस पर आप जो जो क्या कर रहे हैं, आप अपना फंक्शन अप्लाई करते जा रहे हैं। क्यों फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ताकि वो एक अच्छा सा डेटा बन जाए जो यूजर के काम में आ जाए, यूजर मतलब हम लोग, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वही कहते हैं डेटा माइनिंग। तो ये माइनिंग ही तो हुआ।
जैसे कि क्या होता है, कोयला वगैरह हम लोग क्या करते हैं, माइन ही करते हैं ना, खदान वगैरह में जाते हैं तो कितना मील अंदर मिट्टी को खोदना पड़ता है, सुरंग बनाना होता है, तो वहां से क्या होता है, कोयला को लाया जाता है। वही डेटा उसी तरीके से कि आप बहुत उसमें मेहनत किए, रिसर्च किए, फिर आपको वो चीज़ मिला, तो उसी को कहते हैं डेटा माइनिंग। तो इसको क्या कहते हैं, डेटा माइनिंग टेक्निक्स। दिस मेथड एम्प्लॉय वेरियस डेटा माइनिंग एंड ए मशीन लर्निंग टेक्निक यूज होता है टू क्लासीफाई द बिहेवियर ऑफ ए फाइल एज वेल एज इधर बिनाइन और मेलिशियस। तो इसको एग्जामिन करते हैं, बिनाइन है मतलब उसमें किसी टाइप का करप्शन है, घटिया है, खराब है, या मेलिशियस या कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। ऑफन मालवेयर इन्फेक्शन फॉलो अ सर्टन पैटर्न। बोल रहा है कि अक्सर क्या होता है, मालवेयर इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्ट करता है वो कुछ खास पैटर्न को फॉलो करता है ना। जैसे कि स्पाईवेयर था तो उसका क्या पैटर्न था, जैसे कि वॉर्म था उसका क्या पैटर्न था, वायरस का क्या पैटर्न था, की लॉकर्स, ट्रोजन हॉर्स, तो सबका एक अपना खुद का एक पैटर्न है, मतलब तरीका है, वो किस तरीके से अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, क्या पर्पस है। द सोर्स कोड ऑफ ए सस्पेक्टेड प्रोग्राम इज कंपेयर टू द वायरसेस। तो क्या होता है यहाँ पे इस वाले में ह्यूरिस्टिक्स में, सोर्स कोड जो होता है, सोर्स कोड जहाँ से आपने कोड लिया है, जहाँ से उसका उत्पत्ति हुआ है, जहाँ से वो बनाया गया है पहली बार, द सोर्स कोड ऑफ ए सस्पेक्टेड प्रोग्राम, जो सस्पेक्टेड है, लग रहा है कि इसमें मालवेयर आने वाला है, तो उसका सोर्स कोड ऑफ ए सस्पेक्टेड प्रोग्राम इस कंपेयर किया जाता है टू द वायरसेस से दैट आर ऑलरेडी नोन, जो कि हमें पहले से पता होता है, एंड इन द ह्यूरिस्टिक डेटाबेस, और हम लोग ह्यूरिस्टिक डेटाबेस में कंपेयर करते हैं उसको। ठीक है, इफ द मेजोरिटी ऑफ द सोर्सेज कोड मैचेज, अगर मान के चले दोनों का डेटाबेस का कोड मैच कर जाता है, ज़्यादातर मतलब 50% से ज़्यादा हो गया, मतलब मैच कर गया विथ एनी कोड इन द ह्यूरिस्टिक डेटाबेस, द कोड इज फ्लैग्ड एज पॉसिबल थ्रेड। तब उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग, एक झंडा आ जाता है, पता चलता है कि हाँ ये क्या है, ये वाला सिस्टम आपका डैमेज होने वाला है, मतलब इसमें मालवेयर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या करता है, पैटर्न को मैच कराता है इसके डेटाबेस से दूसरे के डेटाबेस से। जैसे कि क्या, सोर्स कोड प्रोग्राम, जैसे कि आपको लग रहा है कि ये आपका फाइल है, ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये आपका पेज है, ये आपका वेबसाइट है, आपको लग रहा है कि इसमें किसी तरह का थ्रेट आ सकता है, लग रहा है ये आ गया हो, तो आप इसको क्या करेंगे, इसके सोर्स कोड को लेंगे और और क्या करेंगे, इसके सोर्स कोड को, ठीक है, उसको कंपेयर कराएंगे वायरसेस से, क्योंकि वायरसेस का भी कोड पता होता है। वायरसेस भी क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है ना, उसको भी तो डेवलप किया गया है। दोनों के डेटाबेस से कंपेयर होगा दैट, क्योंकि ये हम लोग को पहले से पता है। ठीक है, एंड आर इन ह्यूरिस्टिक डेटाबेस, तो ह्यूरिस्टिक डेटाबेस एक क्या है, माहौल है, एक तरह से इन्वायरमेंट है, उस डेटाबेस से कंपेयर किया कराया जाएगा इसको यहाँ पे ह्यूरिस्टिक, जिससे क्या करना है, आपको चेक करवाना है कि हाँ है या नहीं है। तो आप इससे इस दोनों का चेक होगा, अगर मैच कर गया आपका 50% से ज़्यादा, तो समझिए कि आपके सिस्टम में क्या है, वायरस आने का फुल चांस है, वायरस आ गया है, इसलिए आप अपने सिस्टम को क्या करें, बचा लें। रियल टाइम प्रोटेक्शन, सम मालवेयर रिमेन्स डोरमेंट। कुछ मालवेयर क्या रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, इनएक्टिव मोड में रहते हैं। जैसे बहुत सारा वॉल्कोनो होता है ना, वॉल्कोनिक इरप्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा वॉल्कोनो के बारे में, कि डोरमेंट फेज में रहता है, ये कभी जागता ही नहीं नींद से, सिर्फ पड़ा हुआ है। वही तो कुछ मालवेयर क्या होता है, डोरमेंट होता है और गेट एक्टिवेटेड, लेकिन एक्टिवेट हो जाता है कब, आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ टाइम के बाद। सच मालवेयर नीड्स टू बी चेक, तो उस मालवेयर को आपको चेक करना है ऑन द रियल टाइम बेसिस, हमेशा रियल टाइम, अभी बताया उस बेसिस पे। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या होगा, द एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर कीप रनिंग इन द बैकग्राउंड। जो एंटी मालवेयर आपने इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में, सॉफ्टवेयर डाला है, वो बैकग्राउंड में रन होते रहेगा और ऑब्जर्व करेगा बिहेवियर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फाइल, किसी एप्लीकेशन के बिहेवियर को, फाइल को, और एनी सस्पिशियस एक्टिविटी, और कोई भी उसको लगा कि कोई सस्पिशियस चीज़ हो रहा है सिस्टम में, उसको वाइल इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब ओपन कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ सेंड कर रहे हैं, उस टाइम में। व्हेन इट रिसाइड्स इन द एक्टिव मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, जब वो क्या करेगा, रिसाइड करेगा मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर में। तो आप ये समझ गए होंगे, रियल टाइम में मतलब बैकग्राउंड में, रियल टाइम में ये चेक भी कर रहा है एंटीवायरस कि हाँ, कि कोई आप अगर कोई वेबसाइट, कोई डेटा, कोई चीज़ भी एक्सेस कर रहे हैं, तो वो चेक करते रहेगा बराबर कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि जो आप अभी एक्सेस कर रहे हैं उसमें किसी तरह का मालवेयर है, तो आपको बता देगा, अलर्ट कर देगा, बोल देगा यहाँ पे मिला है। हेरिस्टिक समझ गए, इसमें कंपेरिजन होगा हेरिस्टिक डेटाबेस से। ठीक है,
डेटा माइनिंग टेक्निक अभी बताया, जैसे डेटा का बहुत सारा माइनिंग होता है, उस तरीके से सैंड बॉक्स उसी वर्चुअल इन्वायरमेंट में देगा। ठीक है, उसमें देखेगा कि हाँ इसका बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है अगर ये माहौल में हुआ। सिग्नेचर वेस्ट भी आप समझ गए होंगे, जिसमें वायरस डिफिनेशन फाइल का मेन रोल है। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।